नमस्कार दोस्तों, ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साइंस का। ये प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। निम्न में से किस धातु का चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? सोडियम, बी में लिथियम, सी में एल्युमिनियम और डी में पोटासियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एल्युमिनियम, सी आंसर हो जाएगा। अब ये नोट पॉइंट करते चलिए, जिसे एल्युमिनियम धातु चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। एल्युमिनियम कठोर धातु है जिसका परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान 26.97। बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया था। एल्युमिनियम चांदी की तरह चमकीली धातु, इसका द्रव्यमान 656.800 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक 2200 डिग्री सेल्सियस पर तथा विशिष्ट ग्रुप 2.7 होता है। यह ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। यह आघातवर्णीय तथा तन्य धातु है। लिथियम सबसे हल्का घनित तत्व है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अवार्ड सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? इसका आंसर बताइए फ्रेंड। ए में उनकी परमाणु संख्या बढ़ते क्रम में, बी में उनकी परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में, सी में उनकी द्रव्यमान संख्या बढ़ते क्रम में और डी में उनकी आणविक द्रव्यमान बढ़ते क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए आंसर हो जाएगा इसका। ये आप नोट पॉइंट करते चलिए, जैसे ये नोट पॉइंट है। आधुनिक अवार्ड सारणी में तत्वों की व्यवस्था उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में की गई है। किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक ही नहीं होती है। परमाणु संख्या का तत्व मौलिक तथा मोस्ले ने 1913 में आधुनिक अवार्ड सारणी का नियम दिया। उन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या का अवार्थ फलन होते हुए मेंडलीफ ने तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर अवार्थ फलन बताया था। आधुनिक अवार्ड सारणी में कुल वर्ग 18 है। अगला क्वेश्चन फिर, अगला क्वेश्चन यह है, आधुनिक अवार्ड सारणी में तीसरी अवधि और 8वें समूह की रखी गई नोबेल गैस नाम बताएं। ए में नियॉन, बी में क्रिप्टॉन, सी में आर्गन और डी में हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी आर्गन, सी आंसर हो जाएगा। आधुनिक अवार्ड सारणी की तीसरे अवधि 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम आर्गन है। प्रत्येक अवार्ड सारणी का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस नोबेल गैस होता है। पहले अवार्ड का प्रथम सदस्य केवल हाइड्रोजन है। आधुनिक अवार्ड सारणी का निर्माण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आधार पर किया गया है। अकेलीय गैस को उत्कृष्ट गैस, दुर्बल गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर, तत्वों उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? ए में डिमिट्री मेंडलीफ ने, बी में जॉन डेंटल ने, सी में जॉन एलेक्जेंडर न्यूस ने, डी में जॉन वुल्फगैंग डॉबनियर ने। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा। ये सब नोट पॉइंट करते चलिए। तत्वों का डिमिट्री मेंडलीफ के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ तत्वों में भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर द्रव्यमान का अवार्ड फलन बताया। मेंडलीफ ने अवार्ड सारणी का गुण है तत्वों का अध्ययन में सुविधा, दो नए तत्वों का भविष्यवाणी, शोध में सहायक परमाणु भारों का संशोधन, तत्वों का यौगिक का प्राकृतिक जानकारी, तत्वों की संयोजकता संबंधी निर्णय। जॉन डॉल्टन परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया गया। डॉबनियर का अतिरिक्त सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा एल्युमिनियम। अब जैसे ये नोट पॉइंट है, एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर एल्युमिनियम नाइट्रेट बनता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड में, या घुलनशील या एल्यूमिनेट लवण बनता है। H2 गैस बाहर निकलती है, या हैलोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाता है। कैल्शियम अन्य सामान्य धातुओं का अपेक्षा में मुलायम है, किंतु शीशे की अपेक्षा कड़ी है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कहाँ पर रखा गया है? ए में ऊपरी पंक्ति में, बी में दाईं ओर, और सी में निचली पंक्ति में, और डी में बाईं ओर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, बाईं ओर। अब ये नोट पॉइंट कर सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर दाईं ओर जाने पर तत्व का धात्विक गुण कम होता है और धात्विक गुण की वृद्धि होती है। इसमें बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान क्रमशः बढ़ता है। इसमें बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की वृत्ति का मान प्राय बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। नाइट्रोजन परमाणुक द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ए में 18, बी में 17, सी में 16, डी में 15। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, 17 हो जाएगा इसका आंसर। अब नोट पॉइंट करते चलिए ये सब। नाइट्रोजन परमाणुक या द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या पर 1 और परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14.00 है। आर्गन का परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 39.944। सल्फर का परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान 32.064। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या 30.98। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है। ए अम्लीय, बी क्षारीय और सी उदासीन, डी अवैधर्मी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति का उभयधर्मी है। ये आप नोट पॉइंट करते चलिए, सारा नोट पॉइंट है। एल्युमिनियम Zn एवं Pb का ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। एल्युमिनियम का अयस्क ऑक्साइड कोंडारोम डस्फोरस फिलिस्पर आदि। एल्युमिनियम का द्रव्यमान 659.8 2200 डिग्री तथा विशिष्ट गुरुत्व तत्व 2.7 होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे? ब्रोमीन, बी में हाइड्रोजन, सी में थोरियम, डी में रुबिडियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, थोरियम। न्यूलैंड के अष्टक का नियम का अंतिम तत्व थोरियम तथा थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में अकेलिय गैस की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व समान गुण वाला होता है, न कि 8वें तत्व के। थ्योरियम का मेजेनाइट अयस्क के मुक्त प्रस्ताव किया जाता है। थ्योरियम एक द्रव्यमान 145 डिग्री सतह, क्वथनांक 2800 डिग्री होता है। इसका अपचयित घनत्व 11.23 है। इसका क्रिस्टल अष्टकेंद्रीय होते हैं। थ्योरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में कार्बनिक रसायन उत्प्रेरक आदि के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि तालिका तत्वों में निम्न से क्या समान होगा? ए में परमाणु संख्या, बी में सेलों की संख्या, सी में अणु संयोजक क्षमता और डी में परमाणु भार। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? ए में 7, बी में 15, सी में 22 और डी में 37। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह आवर्त मौजूद हैं? 9 समूह 9 आवर्त, बी में 7 समूह 8 आवर्त,
सी में 18 समूह 7 अवार्ड, डी में 8 समूह 7 अवार्ड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इधर आप ये नोट पॉइंट करते चलिए, ये पूरा नोट पॉइंट है। आधुनिक अवार्ड सारणी में 18 समूह 7 अवार्ड मौजूद हैं। आधुनिक अवार्ड सारणी में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले द्वारा 1913 ईस्वी में दिया गया। मोस्ले परमाणु संख्या अवार्ड सारणी का आधार बनाया गया। मोस्ले ने तत्व का मूल गुण परमाणु संख्या बताया। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान तत्वों का आधुनिक अवार्ड वर्गीकरण का मूल आधार। मेडलिप ने अवार्ड सारणी को 9 वर्ग और 7 अवार्ड था। देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक है? पारा, लोहा, सोना, तांबा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, सोना का सबसे ज्यादा अधिक है। ये आप नोट पॉइंट करते चलिए। स्वर्ण आयु उपवर्ग छठे वर्ग का एक सकारात्मक तत्व डी ब्लॉक है। स्वर्ण का परमाणु क्रमांक 79 है। यह अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण यह प्राय मुक्त अवस्था में प्रताप होती है, परंतु ये कुछ मात्रा में संयुक्त अवस्था के प्रताप होती है। इसका मुख्य अयस्क कैल्साइट या सिनेबाइट है। यह एक मुलायम प्रत्न है। आघात वर्णीय पीली है एवं चमकदार है। ऊष्मा या विद्युत का सुचालक धातु है। इसकी आघात वर्णीयता धातु का सर्वाधिक है। यह अत्यधिक भारी धातु है जिसका विशिष्ट घनत्व 19.3 डिग्री सेल्सियस गलनांक लगभग 1063 डिग्री सेल्सियस पर, क्वथनांक लगभग 2600 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की खोज। क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, नाइट्रोजन। सी हो जाएगा।